विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में जो चर्चा चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। शिखिध्वज ने कहा, यदि परम पुरुष वास्तविक है और संसार भी वास्तविक है तब तो मैं मान लूं कि परम पुरुष कारण है और संसार उसका परिणाम है। पिछले चर्चा में यही चल रहा था ना कि ये संसार वास्तविक तब है जब परम पुरुष उसका कारण है और संसार उसका परिणाम है। पर यहां पे शिखिध्वज वही पूछ रहे हैं कि अगर मैं ये मान लूं कि परम पुरुष वास्तविक है तभी मैं मान सकता हूं कि संसार भी वास्तविक है और वो उसके कारण की वजह से है। कुंभ ने उत्तर दिया, यदि दुर्घटना होती है तो उसके परिणाम की कल्पना की जा सकती है, परंतु यदि दुर्घटना नहीं होती तो कैसे उससे परिणाम उत्पन्न होगा। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना की वजह से क्या परिणाम होगा उसकी कल्पना की जा सकती है, लेकिन अगर दुर्घटना ही नहीं हो रही तो जो मेन चीज है वही घटित नहीं हुई, तो घटित नहीं हुई चीज का परिणाम कैसे कल्पना कर सकते हैं। ब्रह्म और ब्रह्मांड में कारण कार्यात्मक संबंध नहीं है। जो भी है वह ब्रह्म है। जब बीज ही न हो तो कुछ पैदा कैसे हो सकता है। इसमें कार्य और कारण का संबंध नहीं है। पिछले भी एपिसोड में यही सब चल रहा था। तुम जो कार्य कारण का संबंध सोच रहे हो वैसा कोई अस्तित्व में ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो सिर्फ ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म है वो किसी चीज का बीज नहीं है, कारण नहीं है, तो उससे कार्य की उत्पत्ति मुमकिन नहीं है। जब ब्रह्म का न नाम है न रूप है तो निश्चय ही कोई दुर्घटना भी उसमें नहीं। अतः ब्रह्म अकर्ता है जिसमें दुर्घटना अवस्थित नहीं है। अतः कोई परिणाम भी नहीं जिसे हम संसार कह सकते हैं। तो ब्रह्म तो स्वयं अकर्ता है, तो अकर्ता है तो उससे कोई कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। अगर कोई करता है तो वो कोई कार्य करेगा ना। ब्रह्म तो अकर्ता है तो उससे कोई कार्य नहीं होने वाला। तो जिसे हम संसार कहे वह कर्ता का कार्य है ना, तो फिर संसार की भी उत्पत्ति तो मुमकिन ही नहीं। आप ब्रह्म ही है तथा मात्र ब्रह्म की सत्ता है। जब अज्ञान पूर्वक ब्रह्म को जाना जाता है तो वह ब्रह्मांड होता है। आप स्वयं ब्रह्म है, ये जान लो। जब अज्ञान पूर्वक ब्रह्म को जाना जाता है तभी संसार की उत्पत्ति होती है। जो सत्य जानता है उसके लिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी नहीं है। अज्ञान से ब्रह्म को जाना तो ब्रह्मांड बन गया, सत्ता बन गई, संसार बन गया। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया फिर उसके लिए सिर्फ ब्रह्म है, ना कोई ब्रह्मांड है ना कोई संसार है। इस ब्रह्मांड को ब्रह्म का शरीर कहा जा सकता है जब असीम चेतना अपने आप को वास्तविकता से भिन्न समझती है। इस ब्रह्मांड को ब्रह्म का शरीर कह सकते हो कब? जब चेतना, असीम चेतना अपनी वास्तविकता को भुला देती है, तब इसे ब्रह्मांड को ब्रह्म का शरीर कह सकते हो। इसी को आत्मविनाश या आत्मानुभव भी कहते हैं। यही आत्मविनाश मन है, इसी को आत्मविनाश कहते हैं। और यह आत्मविनाश ही मन है। मन जो कहते हैं वो वास्तविकता को भूल जाना ही मन है। इसकी प्रकृति ही आत्मज्ञान का विनाश है। यदि यह आत्मविनाश क्षणिक हुआ तो भी यह मन के रूप में जाना जाता है और इसका कार्यकाल एक संसार चक्र तक रहता है।
मन की उत्पत्ति हो गई ना, फिर उसका कार्यकाल संसार के चक्र तक बना रहता है। एक क्षण के लिए आत्मविनाश, एक क्षण के लिए भी अपने वास्तविकता को भूल जाना मन हो जाएगा, और वह मन इस संसार चक्र तक फिर चलता रहेगा। इस धारणाजन्य सत्ता का अंत सज्ञान से, उदय से, सभी धारणाओं के अंत से होता है। इस सत्या का अंत कैसे होगा, संसार का अंत कैसे होगा? जब इसके उदय की सारी धारणाएं, या जो भी धारणाएं मन से जुड़ी हुई है, इन धारणाओं का अंत होने से इस सत्ता का भी अंत होगा। क्योंकि यह धारणाजन्य अस्तित्व असत्य है, इसलिए यह सत्य का बोध प्रकृतिशः अपने आप नष्ट भी हो जाता है। जब संसार शब्द रूप में रहता है, वास्तविक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में नहीं, तब इसे कैसे वास्तविक सत्ता के रूप में स्वीकारा जा सकता है? संसार का अस्तित्व क्या है? शब्द रूप है, उसकी वास्तविक कोई सत्ता नहीं है। मन की वजह से उस शब्द रूप की सत्ता को हमने वास्तविक समझा है, उसको त्यागना पड़ेगा, ये यहां पर कह रहे। इसकी स्वतंत्र सत्ता मरीचिका के जल की तरह है। यह कैसे वास्तविक हो सकता है? जिस भ्रामक स्थिति में यह अवास्तविक वास्तविक प्रतीत होता है, वही मन है। जो एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न हुई है, जहां पे अवास्तविकता को वास्तविक समझा जा रहा है, ये जो भ्रामक स्थिति है जहां पे ये उत्पन्न हो रहा है ना, उस सत्ता को मन कहते हैं। तो मन क्या है? मन एक ऐसी भूमि है जहां पे वास्तविकता अवास्तविकता को वास्तविकता के रूप में प्रकट किया जाता है, ऐसी भूमि को मन कहते हैं। सत्य को न समझना अज्ञान ही है या मन है? सत्य क्या है, इसको न समझना ही अज्ञान है, इसी को मन कहते हैं। ठीक से समझना सत्य को आत्मज्ञान या आत्मबोध है। सत्य को ठीक से समझना आत्मबोध है, वही तो मुक्ति है। और ठीक से न समझना अज्ञान है। इस बात का बोध कि यह विशुद्ध चेतना नहीं गत्यात्मक चेतना है, जिसे मन कहते हैं, उसका विनाश या अंत कर दो। ये जो मन है ना, उसका अंत करो, क्योंकि यह जो असत्य है, जो अवास्तविक है, उसको वास्तविक प्रतीत करवाता है। जब मन के अनअस्तित्व का बोध हो जाता है तो देखा जाता है अहम आदि का भी अस्तित्व नहीं रहता। मन का अस्तित्व नहीं है, ये जब समझ में आ गया तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या है? अहंकार भी नहीं रहा, और क्या रहता है? मात्र असीम चेतना। और जो शेष रहता है वह असीम चेतना मात्र है। सभी धारणाएं समाप्त हो जाती है, मन की वजह से धारणाएं हैं। यह संसार की उत्पत्ति है। तो जैसे मन खत्म हो गया, सारी धारणाएं खत्म हो गई, संसार भी खत्म हो गया, और शेष रहा असीम चेतना। ये धारणाएं समाप्त होती है तो मन के उत्पन्न होने का मिथ्या भाव नष्ट होता है। न मैं हूं, न कोई और है, न आप है, ये सब अस्तित्व प्राप्त है। मैं, तुम, आप, ये सारा उस अहम भाव की वजह से है। उसको भी अस्तित्व नहीं मिलता जब मन नष्ट हो जाता है। न मन ही, न इंद्रिया ही, केवल एक विशुद्ध चेतना है। मन का भी अस्तित्व नहीं रहता, इंद्रियों का भी अस्तित्व नहीं रहता, शेष क्या रहता है? एक असीम चेतना शेष रह जाती है। कुछ भी इन तीनों लोकों में न कभी जन्म लेता है न मरता है। ये तीन लोक भी धारणा मात्र है। तो इसमें ना कोई जन्मता है, ना कोई मरता है, ना इन तीन लोकों का कोई अस्तित्व है। असीम चेतना मात्र अवस्थित है, न एकता है न अनेकता, न द्वैत है न अद्वैत, न एकता है अनेकता है, सिर्फ असीम चेतना है। न ब्रह्म है न विब्रह्म है। ब्रह्म भी धारणा है, वो भी नहीं शेष रहता।
न कुछ नष्ट होता है, न कुछ फूलता फलता है, न किसी का विनाश होता है, न कुछ उत्पन्न होता है, न कुछ फूलता फलता है। नष्ट होना और उत्पन्न होना यह भी धारणा है। जो कुछ भी है, इच्छा और अनिच्छा के रूप में प्रकट होने वाली ऊर्जा ही आपकी आत्मा है। जो कुछ है, कभी इच्छा के रूप में, अनिच्छा के रूप में जो प्रकट होती है, ये ऊर्जा भी आपकी आत्मा ही है। तो सब कुछ तो आत्मा ही है, ब्रह्म है। और जो ब्रह्मांड या संसार दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, वो धारणा के अलावा और कुछ नहीं। आज के इस एपिसोड में तो यहीं पर रुकते हैं। अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।